Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with you a new video on the chapter of lesson number first. Okay, so lesson number 1 is about computer, storage and a memory device. Okay, so basically in this chapter we are just simply get a detailed information about the data and the information, data storage units and type of memories, and after that storage device. Okay, so let's get started. But first of all, those who are new and those who don't know about my YouTube channel, so my YouTube channel name is Tuition at Home Urai. So you have to first subscribe that channel and press the bell icon so you can get the notification of my video very firstly. So let's get started from the first heading, that is data and information. So children, you all know that a computer cannot work on its own. जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं कर सकता. So we need to enter certain set of characters and instruction into the computer to make it work. Okay, इसलिए हमें कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कमांड्स देने पड़ते हैं ताकि जो कंप्यूटर है वो अच्छे से वर्क कर सके. ठीक है, यानी बेसिकली जो कंप्यूटर को वर्क करना होता है उसके लिए हमें कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं, जिसके बाद ही वो आपका काम करता है. So this set of character like alphabet, digits or special character that represent fact or figure is known as data. यानी कि यही जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड्स आपने दी हैं कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वही आपके डाटा कहलाता है. ठीक है, when this data is processed by processing unit, for example CPU, it is known as information. यानी जब यही डाटा आपका जब प्रोसेस होता है, मीन्स आपने जो भी इनपुट आपने कंप्यूटर सिस्टम को दिया है, जब वो आपका प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वो कहाँ पर प्रोसेस होता है, सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यानी कि जो आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो आपने डाटा इनपुट दिया है वो आपका प्रोसेस होता है, और उस डाटा को जो प्रोसेस होकर प्रोसेसिंग होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर एंड प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. यानी कि जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है या फिगर्स है, ठीक है, जो डाटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि अभी उसको पहचाना नहीं गया है कि वो क्या है, क्योंकि अभी उसको जो कंप्यूटर है उसने अभी प्रोसेस नहीं किया. तो प्रोसेस होने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, वो आपके अननोन यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं. इसके बाद जब वो प्रोसेस हो जाते हैं तो प्रोसेस होने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं. सो चिल्ड्रन, यू शुड रिमेंबर दैट अनप्रोसेस्ड डाटा इज मीनिंगलेस, बट व्हेन सच अ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इट बिकम यूजफुल. जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे सपोज अगर आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए, ठीक है, लेकिन जब तक टीचर उसको वेल तरीके से चेक नहीं कर लेता तब तक आप उसको लर्न नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर ही आप लोगों ने गलत लिखा हो, या हो सकता है कि कुछ उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो. तो इसीलिए जब तक वो टीचर उस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करके आपको साइन करके नहीं दे देता और आपको बता नहीं देता कि हाँ अब ये सही है, तब तक वो आपका डाटा होता है. और जैसे ही वो डाटा आपका जब टीचर के द्वारा चेक हो जाता है तो चेक होने के बाद वो क्या बन जाता है, वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है. ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप फिर उसको लर्न कर सकते हैं, और आगे जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप उसमें लिखते हैं ना, तो वो आपका आउटपुट हो जाता है. तो यहाँ पर आपको कुछ डे टू डे लाइफ के आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको आप रीड करिएगा. ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये कुछ स्टोरेज डिवाइस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है. डाटा स्टोरेज यूनिट्स. अब जो बेसिकली जो डाटा हम लोग इनपुट देते हैं वो उसकी यूनिट क्या होती है. ठीक है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को अगर वेट करते हैं, किसी चीज़ का वेट निकालते हैं तो हम लोग किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स में निकालते हैं. ठीक है, अगर किसी चीज़ की लेंथ हमें फाइंड करनी होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, तो उसकी ये यूनिट्स हैं. तो ऐसे ही जो आपके कंप्यूटर स्टोरेज में जो यूनिट्स होती हैं डाटा की, वो क्या होती हैं, वो यहाँ पर आपको पूरे चार्ट के द्वारा बताया गया. मैं आपको समझा रहा हूँ. Whatever
we feed into a computer get converted into a machine understandable code called machine code। यानी जो भी डाटा हम लोग फीड करते हैं, सपोज वी टाइप, ओके वी टाइप एनीथिंग, ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी टाइप किया तो वो जो टाइप किया है वो आपका बेसिकली मशीन कोड में टाइप होगा, ठीक है। मतलब आपने तो सपोज टाइप किया ए, ठीक है, आपने ए की को प्रेस किया कीबोर्ड से, लेकिन जो ए है वो कंप्यूटर को समझ में आए इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका ए जो अल्फ़ाबेट है वो बेसिकली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहाँ से जब वो प्रोसेस होता है तब उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है तो आपको आउटपुट स्क्रीन में जो चीज़ आपको मॉनिटर स्क्रीन होती है उसमें आपको ए टाइप्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट, ओके, यानी कंप्यूटर सिर्फ 2 ही स्टेट्स को समझ पाता है जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ऑन रिप्रेजेंट बाई 1, यानी कि अगर ऑन है तो 1 और ऑफ है तो रिप्रेजेंटेड बाई 0, और जीरोज और वंस को हम लोग बाइनरी कोड्स या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। दीज 2 डिजिट 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बाइनरी बिट्स, ओके, यानी कि इनको हम लोग बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी बिट्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो कह सकते हैं। द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड इज मेजर्ड इन बाइट, यानी कि ये जो डाटा हम लोग टाइप करते हैं या बेसिकली जो इनपुट देते हैं वो आपका बिट्स में कन्वर्ट होता है मेमोरी में, ठीक है। इसके बाद उसको हम लोग मेज़र करते हैं बाइट्स में। तो यहाँ पर आपको ये छोटा सा एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया कि अगर उन सारे बिट्स को या बाइट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एक जो नेक्स्ट यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पर बताया गया 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो निबल होती है, ठीक है, निबल। इसके बाद फिर आती है बिट, फिर बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद फिर अगर 1024 बाइट्स मिला दी जाए तो 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट्स मिला दी जाए तो 1 मेगाबाइट। तो इस तरह से करते करते आपका यहाँ पर देखिए 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट और 1 योटाबाइट, यानी कि 1 योटाबाइट तक की आपकी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं है, इसके अलावा भी और भी होती है। योटाबाइट के बाद फिर सेटाबाइट, ठीक है, और भी कई सारी हैं। ये आपकी क्रोमोबाइट तक जाती हैं जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। आई थिंक तो मुझे नहीं लगता कि आज अभी तक फ़िलहाल इस यूनिट की कोई भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस अभी तक बनी है। क्रोमोबाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूनिट है आपकी स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है, जो कि इस बुक में तो क्या मुझे नहीं लगता कि आपकी 5th या 6th क्लास तक की बुक में आपको दिया गया होगा, ठीक है। वो बेसिकली जब आप बहुत हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पूरी जो मेमोरी यूनिट की जो एक चार्ट होता है उसमें जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वहाँ पर लिखा होगा क्रोमोबाइट, ठीक है, क्रोमोबाइट यानी कि CB 1 CB इज इक्वल्स टू 1024 डैश वहाँ पर सारा सब मेंशन होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ओके। सो अभी फ़िलहाल हम लोग योटाबाइट तक ही रहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप ऑफ मेमोरीज़। तो टाइप ऑफ मेमोरीज़ में बताया गया एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी, द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइन हाउ मच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, यानी कि अब हर कंप्यूटर में एक लिमिटेड अमाउंट की मेमोरी होती है। जैसे मेरा जो कंप्यूटर है उसमें 1 टेराबाइट, ठीक है, यानी कि 1024 गीगाबाइट की स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो उससे बढ़ा सकता हूँ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाकर, लेकिन मेरे जो कंप्यूटर में इनबिल्ट आई है वो 1 टेराबाइट है, ठीक है। तो ये जो 1 टेराबाइट है ये बताती है कि मेरे कंप्यूटर में कितना डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, कितने इंस्ट्रक्शन को मैं कितने इंस्ट्रक्शन के कम्बिनेशन को मैं अपने कंप्यूटर में एज अ डाटा स्टोर करके रख सकता हूँ। तो आइदर टेम्परेली और परमानेंट, यानी कि हम उस डाटा को टेम्परेली यानी कि कुछ समय के लिए और परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए। जैसे जो वीडियोस, जो पिक्चर, जो म्यूज़िक होते हैं तो वो सारे आपके क्या होते हैं, वो आपके परमानेंटली स्टोर होते हैं, जिनको आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी फाइल्स होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके परमानेंट के लिए होते हैं, ठीक है। आप उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी डाटा होते हैं जो आपने एंटर किए, इसके बाद वो थोड़ी ही देर बाद वो कंप्यूटर मेमोरी से इरेज हो जाते हैं, बिकॉज उनका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर उनको इरेज कर देता है। तो यहाँ पर एक आपको ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका मेमोरी, सबसे पहले मेमोरी के बारे में बताया गया, तो मेमोरी, फिर मेमोरी के यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आते हैं? इंटरनल मेमोरी में आते हैं आपके रैम और रोम, ठीक है। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या आता है आपका? हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और आपका फ्लैश पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके एक्सटर्नल जो मेमोरी हैं उनमें आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली इंटरनल मेमोरी के आपके मैंने टाइप्स बता दिए। यहाँ पर इंटरनल मेमोरी के बहुत ध्यान से याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि बेसिकली ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और कई बार बच्चे इसको गलत करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैम एंड रोम ओनली, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो दीज आर द 2 फुल फॉर्म्स। एंड आफ्टर दैट अगर आपसे एक्सटर्नल मेमोरी का पूछा जाए तो एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पर कई सारी हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको 4 दी गई हैं। कौन कौन सी? हार्ड डिस्क। क्यों हार्ड डिस्क सबसे पहले क्यों दी गई? हार्ड डिस्क इसलिए सबसे पहले दी गई क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कितनी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी है और इससे कम की हार्ड डिस्क आई थिंक अब अनअवेलेबल है मार्केट में, शायद ही आपको मिले, ठीक है, क्योंकि इससे कम यूनिट की आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। इसके बाद जो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क हैं ये आपकी सेकंड नंबर पर आती हैं, क्योंकि ये भी आपकी जो सीडी होती है वो भी लगभग आपकी 120 GB तक आपकी जो है डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आपका फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आपकी और जो पेन ड्राइव है वो भी आपकी जो पॉकेट साइज जो पोर्टेबल आपकी जो ड्राइव होती है पेन ड्राइव, वो भी आपकी लगभग 1 टेराबाइट तक की आपकी जो पेन ड्राइव होती है वो आप मैंने अभी तक तो सुनी है। उसके आगे अगर कोई और 2 टेराबाइट या 3 टेराबाइट की कोई पेन ड्राइव होगी तो मुझे पता नहीं, बट 1 टेराबाइट की तो मैंने देखी है। तो पेन ड्राइव बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। मेमोरी कार्ड भी आपका जो है वो आपका एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम लोग चिप बोलते हैं, ठीक है। चिप जो होती है वो हमारे मोबाइल्स में लगती है, ठीक है। उसका काम सिर्फ यही होता है कि हम उसके ज़रिए अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ओके। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट था, इसमें मैंने आपको बताया कि मेमोरी के कितने पार्ट्स हैं, फिर उनके अंदर उनके कितने पार्ट्स हैं, तो ये बारे में आपने देख लिया। इसके बाद दिया गया इंटरनल मेमोरी, ओके। तो इंटरनल मेमोरी में क्या बताया गया है देख लीजिए। इंटरनल मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, यानी कि इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन यानी कि मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइन टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, यानी कि ये आपके डाटा को स्टोर करती है जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, यानी कि ये जो डाटा है जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आपका वर्क जो है वो स्टोर होता रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेव नहीं किया, ठीक है, अगर आप सेव कर देंगे वो डाटा तो फिर वो डाटा आपका किस में? इंटरनल मेमोरी में नहीं रहेगा, फिर वो आपका एक्सटर्नल मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके में रैम और रोम अलग है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास जो एक्सटर्नल मेमोरी आपके अगर है आपके कंप्यूटर में, अब अगर जैसे आप सपोज टाइपिंग कर रहे हैं, आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं और आपने टाइप किया और आपने बिना उसको सेव किए आपने उसको क्या किया? कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, तो आपने जितना भी लिखा है वो आपके जब तक आप वर्क कर रहे थे वो सारा डाटा आपके कंप्यूटर के रैम और रोम में सेव हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बिना सेव किए आपने शट डाउन कर दिया आपका सारा डाटा इरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट और
of all forms of computer data storage, primary memory is of two types. यानी कि आप जो बेसिकली आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, आप इससे अपने डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं। यानी कि जब आप दोबारा से कंप्यूटर टर्न ऑफ करेंगे तो ये आपसे एक आपको विंडो पॉपअप करके दिखाएगा कि जहाँ पर आप पहले लास्ट लॉन्ग वर्क कर रहे थे तो क्या आपको वो डाटा उस पर एक्सेस करना है या नहीं। अगर आप उस डाटा को सेव करने के लिए एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उस पर यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपके पास जो सेव एज विंडो का जो सेव एज विंडो होगी वो पॉपअप करके खुल जाएगी, आप उसको सेव कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं, पर नो पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सो आई थिंक it is enough for today, and after that the parts of internal memory, that RAM and ROM, I will teach you tomorrow. But first of all, again I am saying that if you are a new viewer in my channel, Tuition at Home Urai, so first of all that you have to subscribe my channel, press the bell icon so you can get the notification of my videos very firstly. Okay, so stay tuned with me and my channel. Bye.